नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। चीन की तस्वीरें देखकर आप भी सिहर जाएंगे। बीजिंग टू शंघाई, चीन में कोरोना का खौफ जबरदस्त है। आए है ताजा कोरोना विस्फोट के बीच अब यह चेतावनी दी जा रही है कि चीन में कोरोना से 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। दरअसल चीन में कोरोना ने एक बार फिर जबरदस्त तबाही मचाना शुरू कर दिया है। बीजिंग हो, शंघाई हो, अलग अलग शहर हो, चीन के कई शहरों में अस्पतालों की स्थिति यह है कि अब वहां मरीजों के लिए बेड खाली नहीं है। मॉर्चुरी की अगर बात करें, जहां शव रखे जाते हैं, वहां शव रखने की जगह नहीं है। और शमशान में अंतिम संस्कार के लिए भी अब चीन में लंबी लाइनें लगना शुरू हो गया है। दुनिया को वुहान वायरस से तबाह करने वाले चीन में कोरोना की सुनामी आ चुकी है। चीन में कोरोना से 10 लाख लोगों की जान जा सकती है। चीन के अस्पतालों में कोविड संक्रमित मरीजों की भरमार है। छोटे से कमरे में 10 से 12 मरीजों का इलाज हो रहा है, जिसमें से कुछ को बेड तक नसीब नहीं है। वहीं अस्पतालों की मोर्चरी लाशों से भर गई है। अस्पताल के कमरों से लेकर कॉरिडोर तक शव ही शव नजर आ रहे हैं। चीन के श्मशान के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार है। लोग गाड़ियों से शव लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन शवदाह के लिए लंबी लाइन है। शवदाह के बाद अस्थियों के लिए भी लाइन लगी हुई है। आखिर चीन में कोरोना की यह तबाही कैसे और क्यों फैली? चीन इस वक्त ओमिक्रॉन के 2 वेरिएंट BF7 और BA5.2 की तबाही झेल रहा है। दोनों अंधाधुंध रफ्तार से फैलते हैं। पूरे चीन में जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध हो रहा था, जिसके बाद लॉकडाउन हटा लिया गया। टेस्टिंग भी 2 हफ्ते से बंद कर दी गई। चीन वैसे ही आंकड़े छिपाता रहा है और उसे ये कहने का बहाना मिल गया कि उसके पास कोविड के मामलों का हिसाब किताब ही नहीं है। उधर अस्पतालों में लाशों का अंबार लगा तो चीन ने गुमराह करने की एक और नई चाल चली। उसने कहा कि सिर्फ रेस्पिरेटरी फेलियर से होने वाली मौत को ही कोरोना की मौत माना जाएगा। हार्ट अटैक से होने वाली मौत की गिनती कोविड में नहीं होगी। चीन के इस रवैये की वजह साफ है। अस्पताल में डॉक्टर, बेड और दवाइयां नहीं है। टेस्टिंग किट ब्लैक में बिक रहे हैं। चीन में बुखार और दर्द की दवा नहीं है। लोग सीधे फैक्ट्री के बाहर दवा के लिए कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। कोविड-19 की बीमारी चाइना में 3 विशेष कारणों से फैल रही है। एक तो उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी तरह से पूरा सोसाइटी को कवर नहीं किया है। दूसरा मेन फैक्टर है जो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट चाइना में रिपोर्ट हुआ है, वो री इन्फेक्शन रेट उसका बहुत ज्यादा है। थर्ड फैक्टर है उधर ओवर पॉपुलेशन। ये 3 की वजह से पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा फैल रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी और जिनपिंग दिखावे के लिए रातों रात अस्पताल खड़ा करने का प्रोपेगेंडा वीडियो भले ही जारी कर दें, लेकिन उनके पास लोगों की जान बचाने के इंतजाम नहीं है। चीन का रवैया यही रहा है कि जो मरता है वो मरता रहे। ये बेकाबू हालात तब हैं जब वैज्ञानिक चीन में कोरोना की 3 लहरों की भविष्यवाणी कर चुके हैं। पहली लहर इस वक्त जारी है, जो 15 दिसंबर से शुरू हुई और 15 जनवरी तक चलेगी। दूसरी लहर 15 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगी, जब लूनर न्यू ईयर में चीन के लोग देश दुनिया में घूमते फिरते हैं। अगर दुनिया में चीन के लोगों पर लगाम नहीं लगाई गई तो तबाही मच सकती है। वहीं तीसरी लहर 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच आएगी। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि चीन के 20 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों की जान कैसे बचाई जाए। 65 साल से ऊपर के इन बुजुर्गों में से ज्यादातर को वैक्सीन नहीं लगी है। वहीं चीन में जिन्हें वैक्सीन लगी है वो भी खतरे में है, क्योंकि चीन की सिनोवैक वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 50% ही असरदार है, जबकि फाइजर और मॉडर्ना 90%, तो भारत की कोविशील्ड 80% दमदार है। तभी चीन के लोगों को अपनी वैक्सीन पर भरोसा नहीं। कोरोना पर चीन की ये भयानक कंफ्यूजन पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। आज तक ब्यूरो। चीन में इस समय स्थिति बेहद भयावह है। 2 साल पहले भी जब पहली बार कोरोना ने चीन में तबाही मचाई थी, तब चीन पूरी दुनिया को टेस्टिंग किट बेच रहा था, कोरोना से लड़ने के लिए अपनी टीमें भेज रहा था। आज स्थिति यह है
कि चीन में पैरासिटामोल तक नहीं मिल पा रही है। लोग न केवल अस्पतालों के सामने लाइनें लगा रहे हैं, बल्कि वो फैक्ट्रियां जहां दवाइयां बनती है वहां लंबी कतारें लग रही हैं। और लोगों को साइनोवैक, जो चीन में निर्मित वैक्सीन है, उस पर ज्यादा भरोसा है भी नहीं। इसीलिए लोग साइनोवैक लगवाने से परहेज भी कर रहे हैं। लेकिन इस तबाही के बीच कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए, किस तरह से चीन में लोग अब चीन के देसी नुस्खों को अपना रहे हैं कोविड से लड़ने के लिए। चेरी की लूट, नींबू के लिए मारामारी, आलू से बच्चों का इलाज। कोरोना विस्फोट के बाद चीन में अफरा तफरी मची है। कहीं नींबू के कार्टन के लिए मारामारी है, तो कहीं चेरी की लूट हो रही है। तो वहीं एक मां बुखार से तप रहे और कोविड की चपेट में आए जुड़वा नवजात बच्चों का बुखार उतारने के लिए आलू का इस्तेमाल कर रही है। यह नौबत इस वजह से आई क्योंकि चीन के लोगों को उनकी ही बनाई वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। वो कोविड से खुद को बचाने के लिए देसी नुस्खों का सहारा ले रहे हैं। आज चीन की यह हालत है कि जानकारों के मुताबिक 24 घंटे में 8 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। यह हाल तब है जब चीन में 90% लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। इसके बावजूद वैज्ञानिकों का दावा है कि अगले 90 दिनों में चीन के 60% लोग कोरोना से संक्रमित होंगे। दरअसल चीन की वैक्सीन ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट पर 50% ही असरदार है। नतीजा यह है कि चीन के लोग प्राकृतिक उपचार का सहारा ले रहे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चीन के लोग नींबू और संतरे पर टूट पड़े हैं। ये वीडियो देखिए। ट्रक के ट्रक नींबू के कार्टन मंडी में पहुंच रहे हैं और देखते ही देखते उनकी लूट मच जाती है। व्यापारी उन्हें मुंह मांगे दाम पर खरीद लेते हैं। नींबू की मांग कोरोना की वजह से बढ़ गई है और इस मांग की वजह से चीन में नींबू की कीमत भी 4-5 दिनों में 3 गुना से ज्यादा हो चुकी है। नींबू की एक बॉक्स की कीमत यहाँ पहले 130 से 140 युआन थी, जो अब बढ़कर 400 युआन तक पहुंच चुकी है। नींबू ही नहीं, चीन के लोग चेरी पर भी टूट पड़े हैं। चीन के इस वीडियो में लोग चेरी के बॉक्स खरीदने के लिए होल्ड लगा रहे हैं। वीडियो जारी करने वाले ने कमेंट में लिखा कि कम्युनिस्ट चीन में किसी मेडिकल एक्सपर्ट ने कहा कि चेरी कोरोना को रोक सकती है। इसके बाद ही ये भीड़ चेरी खरीदने के लिए इकट्ठा हो गई। मगर इसके बावजूद चीन में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पताल से आ रही तस्वीरें इसके हालात बयां कर रही हैं। ये वीडियो देखिए, जो एक अस्पताल का है। यहाँ हाई फीवर से जूझ रहे बच्चे का पिता अस्पताल के स्टाफ से उसे ठीक कर देने की भीख मांग रहा है। वो घुटनों के बल बैठकर उनके बच्चे को बचा लेने की गुहार लगा रहा है। बदले में स्टाफ भी घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि वो कोई मदद नहीं कर सकता। चीन के ज्यादातर अस्पतालों की हालत ऐसी ही है। अस्पताल के अस्पताल कोरोना के मरीजों से भरे पड़े हैं। मगर जो लोग घरों में इलाज करा रहे हैं, उनके सामने दवाइयों की किल्लत सबसे बड़ी समस्या है। चीन का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जुड़वा बच्चों की मां उनका बुखार कम करने के लिए आलू का इस्तेमाल कर रही हैं। महज 42 दिन के ये दोनों बच्चे बुखार से तप रहे हैं। मां के साथ साथ दोनों बच्चे भी कोरोना संक्रमित हैं। दवा की दुकानों से पैरासीटामोल खत्म हो चुका है। ऐसे में मां ने बच्चों का बुखार कम करने के लिए ये देसी नुस्खा आजमाया। सोचिए, जब चीन के पास बुखार कम करने वाली दवा की किल्लत है, तो वो कोरोना की 3 लहर का मुकाबला कैसे करेगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि चीन में 10 से 20 लाख लोगों की मौत कोरोना से हो सकती है। अगर चीन ने इसे काबू करने के लिए पहले की तरह लॉकडाउन और टेस्टिंग को लागू किया, तो मौत के आंकड़ों को कम किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। 2019 के आखिर में चीन से ही कोरोना का संक्रमण पूरी दुनिया में फैला और बहुत तेजी से फैलता गया। फिर तो 2 साल तबाही और मौत का ही दौर था। अब जब थोड़ी राहत मिली, तो एक बार फिर यह डर है कि कोरोना की रफ्तार कहीं चीन से एक बार फिर पूरी दुनिया में ना फैल जाए।
साल 2019 की विदाई हो रही थी, 2020 दस्तक दे रहा था और कोरोना चीन को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। दुनिया भर में नए साल के जश्न के बीच जानलेवा वायरस की दहशत का शिकंजा कसता जा रहा था। कोरोना ने सबसे पहले वुहान में पैर फैलाया। कहा जाता है कि वुहान में जानवरों के मांस बाजार से कोरोना वायरस को जिंदगी मिली और ताकत मिली। सबसे पहले कोरोना ने वुहान के लोगों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू किया। कोरोना के मरीजों को तेज बुखार के साथ सांस लेने में परेशानी होने लगी और अस्पताल में बिस्तर भरते गए। इसके बाद चीन की सरकार एक्शन में आई। मरीजों को जबरन पकड़कर आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाने लगा। लेकिन